जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं पंजाब से हूँ। मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि गुरु पा के 2-3 दिन से मुझे मैसेज आ रहे थे कि बेटा मैं तेरे घर चाय पीने आऊँगा। संगत जी, आज मंगलवार है और क्या हुआ कि हमारे गांव के यहाँ से एक आंटी आई, वैसे ही आ गई हो। उनके साथ उनका पोता भी था, 3-3.5 साल का बच्चा है वो। तो आंटी जी को मैंने कहा, आंटी जी मैं पानी लाऊं आपके लिए, चाय बनाऊं? उसने कहा नहीं, कि बेटा नहीं, चाय नहीं पीनी। तो 5-10 मिनट बैठकर मैं और मेरी मदर इन लॉ उनके साथ बातें करते रहे। फिर मैंने दोबारा फिर पूछा, आंटी चाय बना कर लाती हूँ मैं। तो उसने कहा चलो बेटा बना कर लाओ, थोड़ी थोड़ी सी बनाना। तभी एकदम अचानक मेरे दिमाग में आया कि कहीं इनके रूप में मेरे गुरु पा तो नहीं आए। और मैं चाय बनाने चली गई। और संगत जी, मंगलवार का दिन था। वो आंटी थी, उनके साथ उनका पोता था। तो मेरे गुरु पास मेरे मन को अचानक ही लगा कि ये मेरे इनके रूप में मेरे गुरु पा हैं और साथ में हनुमान जी बाल रूप में हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। तो मैं गुरुपा का नाम लेके मैंने इलायची वाली चाय बनाई, आंटी को पिलाई। मेरे मन को बहुत खुशी हुई। और संगत जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, क्या हुआ, मैं तैयार हुई थी। मेरे हस्बैंड कहीं बाहर गए हुए थे। मेरे ससुराल की तरफ से मेरी बुआ जी एडमिट हैं हॉस्पिटल में, हमने उनको देखने जाना था। तो संगत जी, क्या हुआ, जैसे कि गर्मी बहुत है, जब हम 2-3 घंटे में हम वापस आ गए। संगत जी, क्या हुआ कि गुरुपा ने बिल्कुल भी, मतलब कि मुझे धूप, हम एक्टिवा पर गए थे, बिल्कुल भी धूप नहीं निकली संगत जी, बादल ही थे। तो मैं बोलकर भी चली थी, गुरुपा आप हमारे साथ ही चलिए और हमारे साथ ही वापस आइए और मेरी बुआ जी को भी ब्लेस कीजिए। संगत जी, क्या हुआ, रास्ते में मुझे बहुत ज़्यादा बटरफ्लाई भी दिखी, 777 के नंबर भी काफ़ी दिखे। और मैं मन ही मन गुरुपा को याद करते हुए गई और खुश भी बहुत हुई। गुरुपा का शुक्राना किया कि गुरुपा आपने अपनी बेटी को धूप तक नहीं लगने दी, आपने छाँव कर दी कि मेरी बच्चों को कहीं गर्मी इतनी ज़्यादा है, गर्मी ना लगे। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आप हमारा कितना ध्यान रखते हैं। लख लख शुक्राना मेरे गुरु पापा, मेरे गुरु पिता। संगत जी, मेरा अगला शुक्राना सत्संग जी ये है कि मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बैक साइड है, मतलब उनकी डिस्क में प्रॉब्लम है। संगत जी, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खा ली, मालिशें करवा ली, मतलब कहीं से फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो वो ऐसी क्या है संगत जी, वो डॉक्टर के पास मेडिसिन लेने जा रही थी, हॉस्पिटल लुधियाना जा रही थी शायद वो, मुझे हॉस्पिटल का नाम नहीं पता।
संगत जी वहाँ पर MRI करते हैं, तो मेरी मम्मी बहुत डरती है, उसने कभी करवाई भी नहीं है और उसको ऐसे ही बस डर लगता है कि मेरा उसके अंदर जाके सांस ना कहीं बंद हो जाए। तो संगत जी मम्मी तो मैं अपने ससुराल में जब मुझे पता लगा कि गए हैं, मैंने भी गुरुपा के चरण में अरदास की कि गुरुपा मम्मी के साथ जाइएगा, अच्छे से दवाई लेके वापस आ जाएं वो। तो मेरी मम्मी ने बोला कि मैं भी गुरुपा को याद करके गई थी और मंत्र जाप करती गई कि मेरी MRI ना हो। तो क्या हो संगत जी के मम्मी की MRI उन्होंने वहाँ पर नहीं की, उनका सिर्फ एक्सरे किया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा आपके चरणों में यही अरदास है कि मेरी मम्मी को और मेरे पूरे मायके परिवार को भी ब्लेस कीजिएगा गुरुपा। जो कोई भी गलती हुई है माफ़ कीजिएगा गुरुपा। संगत जी मैं गुरुपा से पूछना चाहती हूँ, प्लीज़ गुरुपा मुझे ये बताइए कि मेरे मायके परिवार में वहाँ पर अलमारी में एक गिद्दड़ सिंह की पड़ी है, बहुत सालों से पड़ी है संगत जी। वो मुझे गुरुपा ने कई बार सत्संग में ये सुनवाया भी है कि वो गिद्दड़ सिंगी घर से निकाल दी है। कई सत्संग में मुझे गुरुपा ने सत्संग सुनवा के ये बताया है। तो क्या है संगत जी, मेरे पापा जो हैं वो किसी को नहीं मानते थोड़े और ओपन माइंडेड हैं, मतलब कि वैसे दिल के बहुत अच्छे हैं, गुरुपा साहब जानते हैं। तो क्या है कि उनकी अलमारी में पड़ी है और वो ऐसे फेंकने भी नहीं देंगे। तो क्या गुरुपा जो हमारे वहाँ प्रॉब्लम है घर में, मेरे मायके परिवार में, क्या वो उसकी वजह से है? गुरुपा प्लीज़ मुझे बताइएगा, क्या वो गिद्दड़ सिंगी हमें वहाँ मेरे मायके परिवार से निकाल देनी चाहिए? प्लीज़ गुरुपा बताइएगा। और संगत जी मेरा अगला शुक्राना सत्संग ये है कि गुरुपा ने मुझे ड्रीम में भी 1-2 बार दर्शन दिए हैं। संगत जी मुझे कई बार ड्रीम याद नहीं रहते हैं। अभी 1-2 दिन पहले की बात है संगत जी, मुझे बस ज़्यादा कुछ याद नहीं है। मुझे बस इतना सही याद है कि मैंने सपने में कुछ 2 छोटी छोटी कन्याएं देखी थी, जैसे छोटे से बच्चे होते हैं गोद में। एक बहुत सुंदर गुड़िया बिटिया थी, तो मैंने उसको गोदी में भी उठाया था। बस एक मेरे साथ में मेरी मम्मा भी थी, एक और छोटी सी बेटी मतलब कन्या थी। शायद मुझे लगता है कि कन्या के रूप में मुझे गुरुपा ने दर्शन दिए हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी शिव जी के रूप में भी मुझे गुरुपा ने दर्शन दिए हैं। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा इतनी सारा ब्लेसिंग्स देने के लिए। संगत जी 7 7 7 4 टाइम्स 7 बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं मेरे गुरुपा। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी मेरा एक और शुक्राना सत्संग ये है कि मुझे हेल्थ प्रॉब्लम है, मुझे रूमेटॉइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। गुरुपा का शुक्राना है कि गुरुपा कहते हैं कि बेटा तुझे मैं बहुत बार लाइफ ब्लेस की है। संगत जी मुझे कैंसर के बहुत सत्संग आते हैं। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा इस बीमारी से बचाने के लिए, मेरे पूरे परिवार को ब्लेस करने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी जब मैं अपने इस रोग की बीमारी की दवाई लेने फर्स्ट टाइम गई थी डॉक्टर के पास, तो मैंने गुरुपा को बोला था गुरुपा आप साथ में ही चलिए प्लीज़। और संगत जी मुझे लगभग 40 to 50% उस मेडिसिन से फ़र्क पड़ भी गया है। तो संगत जी गुरुपा साथ में ही थे। जब हॉस्पिटल से 4-5 घंटे लग जाते हैं सारा अपना टेस्ट वगैरह करवा के दवाई वगैरह लेके, जब मैं हॉस्पिटल से बाहर आई संगत जी क्या हुआ, बाहर हॉस्पिटल से बाहर निकलते वक्त ही वहाँ पर एक गाड़ी खड़ी थी। उस गाड़ी के नंबर प्लेट में 4 टाइम्स
7 लिखा था। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। संगत जी, मेरे मन को इतनी खुशी हुई और मैंने मन ही मन गुरुपा का शुक्राना किया कि गुरुपा आप हमारे साथ ही हैं। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटन कोट शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, गुरुपा हमसे बहुत प्यार करते हैं। हमें जो भी हमसे कोई जाने अनजाने में गलती हुई है, गुरुपा प्लीज़ हमें माफ़ कीजिएगा। संगत जी, आज मेरा इतना ही सत्संग है। गुरुपा की कृपा से आगे भी अपने सत्संग शेयर करती रहूँगी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी साध संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारी साध संगत जी, किसी ने क्या खूब कहा है, नीयत सुच्ची होनी चाहिए, महाराज सब कुछ दे देंगे। बिल्कुल सही, लेकिन लालच तो हर समय लगा रहता है हमको। ये लालच क्यों होता है हमें? हम क्यों नहीं अपने हिस्से के फल का इंतज़ार करते? हम क्यों अमानत में खयानत करते हैं? बस हम फिर गलतियां करते हैं और फिर हमारे कर्म बनते हैं और गुरुजी को फिर मेहनत मशक्क़त के साथ हमारे कर्म कटवाने पड़ते हैं। माफ़ कर दीजिए गुरुजी, हम ज़रूर इस बात का ख्याल रखेंगे। गुरुजी कहते हैं, किसी की मजबूरी का फ़ायदा मत उठाना। जब तुम किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हो तो रब रूठ जाता है, और जब रब रूठ जाता है तो मन्नतें मांगते मांगते चप्पलें घिस जाती हैं, लेकिन माफ़ी नहीं मिलती। ये बहुत गलत हमसे हो जाता है, जिसकी माफ़ी का इंतज़ार फिर हमें हमेशा ही रहता है। हमारे कर्म बनते ही हम उन कर्मों को काटने के लिए अपने अपने भोग भोगने लगते हैं। और माफ़ी भी तो भूलों चूकों की मिलती है, जो गलती से हो जाए उसकी मिलती है। माफ़ी कभी गुनाहों की नहीं मिलती। हे मेरे मालिक, हे मेरे परमात्मा, हे मेरे बख्शनहार, हे मेरे पिता, मुझे बख्श दीजिए। मेरे पिता, मुझसे भी बहुत सारी गलतियां हो गई होंगी, अनगिनत गलतियां मैंने भी की होंगी। आप तो बख्शनहार हो, कृपा करके मेरी सारी गलतियों को बख्श दीजिए, मुझे सत्मार्ग पर चला दीजिए। आप ही का आसरा है हमको। हमारे सारे कष्ट 90% आप अपने ऊपर लेते हो और 10% हमको मिलता है। हमने कभी पीछे मुड़कर ये भी नहीं पूछा आप कैसे हो गुरुजी। माफ़ करना गुरुजी, हमारी गलतियों की तो कोई छोटी नहीं है लिस्ट, बहुत लंबी है। फिर भी आपका प्यार इतना असीम है कि आपने उन गलतियों को देखते हुए भी हमसे सच्चे दिल से प्यार किया है। कृपा कर हमारी गलतियों को माफ़ कर दीजिए मालिक। गुरुजी, मेरे मन, कर्म, वचन और दिल से अगर मैंने किसी का दिल दुखाया है तो मुझे माफ़ कर दीजिए मेरे पिता, माफ़ कर दीजिए मेरे बाबा जी। मेरी गलतियों को, गुनाहों को, पापों को प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है। माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता, और आप तो हमारे भगवान हैं। हमारी गलतियाँ आप माफ़ कर दीजिए मेरे पिता, हमारी गलतियाँ माफ़ कर दीजिए मेरे मालिक। प्यारी साध संगत जी, गुरुजी का मैसेज आया था कि घर में कुछ मिलेगा, उसे फेंकना नहीं, वो मेरी ब्लेसिंग है तेरे लिए। सत्संग करने के बाद मैंने देखा घर में एक तार पड़ा हुआ मिला था मुझे, गोल्डन तार। मैं अब इसी उधेड़बुन में आ गई कि वो गोल्डन तार गुरुजी की ब्लेसिंग होगी या फिर ब्लैक मैजिक का कुछ किया कराया होगा। डर भी लगा, उसे उठा लिया और फिर उसे अपने बेड के साइड टेबल पे रख दिया
कि इंतज़ार करूं, शायद कोई मैसेज गुरुजी की तरफ से आएगा। मैं भूल ही गई थी कि मैसेज ऑलरेडी आ चुका था, पर श्योर नहीं थी। जब तक ये याद आया कि मैसेज आया था तो श्योर नहीं थी कि वो ब्लेसिंग है या फिर वो ब्लैक मैजिक है। उसे बाद में याद आने पर ढूंढने के लिए आई तो अब मुझे वो कहीं नहीं मिल रहा। अफसोस भी हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो गुरुजी की ब्लेसिंग है जिसे मैंने फेंक दिया या खो गया है जो गलती से मुझसे। गुरुजी ने ये भी कहा जो मिठाई आई है उसे बाहर किसी को दे दो, वो खाना नहीं। मिठाई तो कोई नहीं आई अभी तक मेरे घर पर। हाँ, गिफ्ट ज़रूर आया है और ये भी मैसेज आया है जो गिफ्ट आया है जिसे तुमने अनबॉक्सिंग की उसे भी अपने घर में नहीं रखना, उसे भी अपने घर से बाहर निकाल दो। अब ये कैसे मैं अपने घर वालों को समझाऊं कि गिफ्ट अपने घर में नहीं रखना है, उसे बाहर निकाल देना है। बहुत मुश्किल है। मैं पूरी कोशिश करूंगी गुरुजी, पर कोई मेरी इस बात को मानेगा नहीं। कोई ये वाली बातें मेरी सुनता नहीं ब्लैक मैजिक और इससे रिलेटेड, क्योंकि गिफ्ट भी तो बहुत करीबी रिश्तेदारों ने दिए हैं, इसीलिए किसी हालत में कोई मेरी बात नहीं मानेगा। खैर, आज का सफ़र यहीं तक। अब फिर से अगले सत्संग में अगली खुशियाँ, ब्लेसिंग्स और विचारों का ताना बाना बुनेंगे। तब तक जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी की कृपा से शेयर कर रही हूँ। अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हो तो सारी संगत मुझे माफ़ करे। संगत जी, 2 हफ्तों से जब भी मैं गैस चालू करती थी तो उससे स्मेल आने लगती थी गैस की। तो 1-2 दिन मैंने देखा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये गैस की जो स्मेल है वो गैस चूल्हे से आ रही है या उसके पाइप से आ रही है या फिर रेगुलेटर से आ रही है। कभी मुझे बंद में भी स्मेल आती थी तो मैं समझ नहीं पा रही थी। तो संगत जी, मैंने अपने अंकल जी को बताया तो उन्होंने सिलेंडर की पाइप बदल दी। और उसी दिन संगत जी, मुझे गुरु जी का मैसेज आया कि बेटी, रसोई घर में काम करते हुए थोड़ा ध्यान रख, तेरी रसोई में मैंने कुछ देखा है। तो संगत जी, पाइप के बदलने के बाद भी स्मेल आ ही रही थी। अब मैं खाना बनाती और जब तक खाना बनाती गुरु जी का मंत्र जाप करती रहती। वैसे मैं संगत जी अब हमेशा ही करती हूँ। तो और डर डर के बनाती, जल्दी जल्दी बनाती, हड़बड़ाहट में बनाती, मुझे बहुत डर लगता। तो फिर मैंने अपने अंकल जी से कहा कि नहीं, स्मेल तो अभी भी आ रही है। तो मेरे अंकल जी बोले कि ठीक है, अब इसके चूल्हे को चेक करवा लेंगे दुकान पे ले जाके। मैंने कहा ठीक है। तो संगत जी, एक दिन मैंने गुरु जी से पूजा करते टाइम बोला कि गुरु जी, अब आप देखिए, आप मुझे बताइए कि ये जो स्मेल है वो एग्जैक्टली कहाँ से आ रही है। और मैंने चंदन का टीका अपने सिलेंडर पे लगा दिया। संगत जी, उसी दिन से मुझे ये बात अच्छे से समझ में आने लगी कि जो स्मेल है वो रेगुलेटर से आ रही है। और संगत जी, मैंने अपने अंकल जी से बोला कि अब मुझे बिल्कुल पूरा भरोसा है कि ये स्मेल पाइप से नहीं आ रही है, चूल्हे से भी नहीं आ रही है, रेगुलेटर से आ रही है। तो बोले ठीक है, नया ले लेते हैं। तो संगत जी, जब हम रेगुलेटर लेने गए तो जैसे ही मैं दुकान पे रेगुलेटर लेने लगी, वहाँ से एक बटरफ्लाई उसी दुकान पे आ गई और थोड़ी देर वो वहाँ पर बैठी और फिर चली गई। मतलब गुरु जी ने मोहर लगा दी हो कि हाँ बेटा, रेगुलेटर ही ख़राब है, तुझे यही बदलना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर हमने रेगुलेटर बदला। संगत जी, उस दिन से बिल्कुल स्मेल नहीं आ रही है, सब ठीक है, गुरु जी की कृपा है। अब मुझे, जब मैंने रेगुलेटर बदल दिया, जब स्मेल नहीं आ रही, तो मुझे गुरु जी का मैसेज आता है कि बेटा, मैंने तेरी रसोई को
शुद्ध कर दिया है। अब उसमें तू जो भी बनाएगी वो ब्लेस होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा एक और सत्संग है कि मुझे मैसेज आ रहा था कि बेटा तेरे ऊपर 2-3 दिन भारी है। तो ये मैसेज मैंने रात में पढ़ा और सुबह संगत जी मैंने दरवाज़ा खोला तो दरवाज़ा मेरे पैर की उंगली में इतनी ज़ोर से लगा कि मेरे पैर की उंगली का पैर की उंगली का नाखून निकल गया, सॉरी। तो संगत जी वो 2-3 दिन तक नहीं निकला, वहीं फंसा रहा, उसमें से खून निकलता रहा, बहुत दर्द होता रहा, उंगली बहुत सूज गई, मुझे चलने में दिक्कत हो रही थी। लेकिन 1-2 दिन में फिर वो नाखून जब निकल गया तो वो उंगली बिल्कुल ठीक है। पता नहीं क्या कष्ट था और गुरु महाराज ने बिल्कुल आराम से उसको छोटे में काट दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपनी कृपा दृष्टि, अपनी दया दृष्टि अपनी बेटी के घर परिवार पे सदा बनाए रखना गुरु महाराज। और सत्संग को शेयर करने वाली आंटी जी की फैमिली पर अपनी कृपा दृष्टि सदा बनाए रखना और साथ संगत पे अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि गुरु महाराज ऐसे ही बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, जिस पे आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे संगत जी को जय गुरु जी।